वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है साथियों। अगर आज वाला इस वीडियो आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो देखने के बाद में पार्ट 1 वाला वीडियो देखिएगा, जिसको मैं आपको 1 से लेकर 50 तक प्रश्न को कराया गया है। आज इस वीडियो में 50 से लेकर 100 तक प्रश्न को कंप्लीट कराने वाले हैं साथियों। तो उस वाली वीडियो को भी आप जरूर देखना जरूरी है। नहीं देखिएगा तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा, कोई समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ज़्यादा समय नहीं बच रहा है साथियों, इसीलिए आपको कोई बकवास नहीं करना है, डायरेक्टली अपना प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे देखिएगा। 51 नंबर में है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसने है सबसे लंबे समय तक शासक किया था। ये डेटा के अनुसार देखेंगे तो आपको बहलोल लोदी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लगभग में ये 38 साल के आसपास में किया था साथियों। लोदी वंश का संस्थापक भी इसका माना जाता है। सेकंड स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक को देखिएगा। गयासुद्दीन खिलजी है, यह 20 साल तक किया था। गयासुद्दीन बलबन है, यह सबसे आपको लंबा तुगलक वंश का शासक तुगलक वंश में सबसे रहा है। तो आगे देखिएगा 52 नंबर में दिया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अकबर में आपको महजर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही जवाब हो जाएगा। तो एक एक करके समझिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। इसकी घोषणा जो है आपको 1579 में हुआ था, सही है। यह आपको साम्राज्य के आपको धार्मिक परिस्थितियों के स्थिरता प्रदान करने के लिए सहायक आपको क्या सिद्ध हुआ था। यह भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होने वाला है, इसमें से सत्य होने वाला है साथियों। आगे देखिए 53 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि किस सिख गुरु ने आपको अमृतसर का स्थापना किया था। तो अमृतसर का स्थापना जो है साथियों, अमृतसर का स्थापना है यह आपको रामदास के द्वारा शुरू करवाया गया था साथियों। सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह 4थे नंबर के गुरु थे साथियों, यह ध्यान रखिएगा, 4थे नंबर के गुरु थे। और यह जो है 1574 में इसका शुरू करवाया गया था साथियों। उसके बाद में इसको पूरा जो है अर्जुन देव के द्वारा करवाया गया था, जो आपको 5वें थे। ध्यान रखना है केमा थे, यह आपको 5वें थे। इनको द्वारा है जो आपको अमृतसर मंदिर का आपको पूरा करवाया गया था इनके कार्यकाल में। उसका गुरु गोविंद सिंह है, इनको बिहार में जन्म हुआ था। यह 10वें और अंतिम हो गए साथियों। ध्यान रखना है 10वें और अंतिम हो गए, है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर में आपको दिया गया है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है साथियों। तो यह आपको अभिधम्म पिटक में मिलेगा, अभिधम्म पिटक में मिलेगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। 55 नंबर प्रश्न में है कि 16 महाजनपदों में जो कुरु है, कुरु का राजधानी आपको कहाँ था। तो इंद्रप्रस्थ था, इंद्रप्रस्थ था। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इंद्रप्रस्थ। आगे बताइएगा 56 नंबर में आपको दिया गया है कि गुप्त शासक में से किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो यह उपाधि चंद्रगुप्त वन में किया गया था साथियों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 57 नंबर में है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय आपको सैन्य गुट में से किसने धुरी राष्ट्र के साथ नहीं था, सदस्य नहीं था साथियों। तो यह ब्रिटेन है, आपको धुरी राष्ट्र का साथ नहीं होगा, मित्र राष्ट्र में हो जाएगा। आगे देखिएगा 58 नंबर में वही कथन और कारण वाला है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न को आपको कई तरीका से पूछ सकता है। पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में मुख्य पहल भूमिका सुधार के हरित क्रांति से संबंधित था, एकदम सही है। उसके बाद में भूमि सुधार तथा हरित क्रांति में खाद जो है आपको खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। बिल्कुल इसको में क्या हो जाएगा साथियों, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन भी देख लीजिए, दोनों के दोनों तो आपको सही है। ऑप्शन में आपको इसको दिखाएगा साथियों, ऑप्शन में आपको दिखाएगा इसको, ऑप्शन में आपको दिखाएगा साथियों क्या है, कितना नंबर, 67 नंबर। तो आपको ऑप्शन में आपको 58 नंबर, 58 के बाद हाँ 59, बिल्कुल आपको देखिए ऑप्शन में आपको दिखाएगा साथियों कि पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है। और व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि एक ही पॉइंट से दोनों रिलेटेड था, है ना। आगे देखिए 59 में है साथियों कि प्रति व्यक्ति आपको संतुलन में ठीक करने के लिए नियमित निम्नलिखित में से भुगतान का उपयोग जो कौन सा उपयोग मौद्रिक नीति के अंतर्गत में नहीं आएगा। तो यह जो है साथियों आपको ध्यान देना है, यह आपको आयात नियंत्रण जो है यह आपको मौद्रिक नीति के अंतर्गत में नहीं आने वाला है। बाकी अवमूल्यन, अवफिसदी और विनिमय नियंत्रण है, यह सब या तो सरकार लगाता है या तो आपको केंद्रीय बैंक लगाता है। तो ये उसके अंतर्गत में आता है साथियों, ध्यान रखना है। 60 नंबर में आपको निम्न मांग का प्रत्यक्ष निर्धारित नहीं करेगा। तो निर्धारक नहीं होगा साथियों। इसमें आपको क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें सही जवाब आपको हो जाएगा कि बचत के आपको इसमें बात नहीं करेगा साथियों।
सी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। इसका एक सिद्धांत समझिएगा, इसको में या आयात, अगर इसमें क्या होगा, आयात ज़्यादा होगा, आय ज़्यादा होगा, ध्यान रखिए आय ज़्यादा होगा तो मांग भी ज़्यादा कोई वस्तु का बढ़ेगा। अगर वस्तु की कीमत जो है बढ़ जाएगी तो मांग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग गिर जाएगा, है ना। और अगर आय ज़्यादा होगा, किसी के पास इनकम ज़्यादा होने लगेगा तो कोई किसी के पास पैसा, जैसे मान लो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होना है तो सामान ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो वही है मांग बढ़ जाती है। दोनों का आपको फ्लेक्सिबिलिटी समझना है साथियों, इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर में है कि घाटे के वित्तीय व्यवस्था का अर्थ जो है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव, घाटे का वित्तीय व्यवस्था का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है साथियों, तो इसमें आपको मुद्रा आपूर्ति को बढ़ोतरी हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ोतरी हो जाती है। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। वही कथन कारण वाला है, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसको में क्या सही दिल है, इसको में दिया गया कथन कि आपको अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्री का आकाश का रंग काला दिखाई देता है। बिल्कुल, अंतरिक्ष में जाने वाला को आकाश का रंग कैसा काला दिखाई देगा। फिर उसके बाद में अधिक ऊंचाई पर जो आपको प्रकीर्णन सुष्ट भी नहीं होता है, यानी कि प्रकीर्णन का कोई साधन ही नहीं, किसे टकरा करके प्रकाश लौटेगी, प्रकाश उसके ऊपर तो कुछ लौटने वाला साधन रहेगा तो वही है ना, लौट ही नहीं रहा है तो फिर आपको सब काला दिखाई देगा। बी ऑप्शन भी दूसरा वाला भी आपको सही है और एक दूसरे से संबंधित भी है, तो पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर में आपको दिया गया साथियों, 63 नंबर में कि निम्न में से कौन सा आपको सदिश नहीं है, सदिश नहीं है साथियों तो लंबाई हो जाएगा। सदिश के याद रखिएगा, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग जो है आपको सदिश में आता है, बाकी आपको जो है आपको दिश में आएगा साथियों। मुख्य पॉइंट अब इतना अगर याद रखिएगा तो उतना से आपको समझ में आ जाएगा, या ऑप्शन छांट के बना सकते हैं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक जो है आपको कितना लगाना पड़ेगा, तो ये आपको 4 गुना शक्ति के साथ में लगाना पड़ेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए उसके बाद में 65 नंबर है। 65 नंबर में गामा किरणें का खोज किसने किया था। गामा किरणें का खोज जो है ना, यह आपको पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। यह 1990, ध्यान रखिएगा, तो 1990 में ये खोज किया था, इंपॉर्टेंट है साथियों। जोहान्स रिटर है, यह परावैगनिक प्रकाश का, ध्यान रखना है, तो परावैगनिक प्रकाश का खोज किया था। विलियम हर्शेल है, यह अवरक्त किरणें का खोज किया था। और मार्कोनिक है, यह रेडियो तरंगे का भी, ध्यान रखिएगा, खोज किया था। रेडियो का खोज वही किया था। 66 नंबर में है कि भाप इंजन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। भाप इंजन है या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पे काम करता है। डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत जनरेटर है साथियों, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम से याद रखिएगा कि रॉकेट है, इसी के सिद्धांत पे उड़ान भरता है। 67 नंबर प्रश्न रहेगा साथियों, निम्न में से कौन सी जो है आपको उपयुक्त जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यांत्रिक को ध्वनि में आपको सितार उत्पन्न करेगा साथियों। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन अगर हलो 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 चक बोलते हैं आप, तो यह माइक में जाकर के बोलता है, तो आपके द्वारा ध्वनि बोला गया, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक में हुआ और फिर आगे चल करके ध्वनि में ही निकलेगा, है ना। उसके बाद देखिएगा कि घंटी बजते ही आपके पास घंटी बज जाए। अड़सठ नंबर प्रश्न है साथियों। 68 नंबर प्रश्न है, यदि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको देखिएगा साथियों कि धात्विक गुण में कमी होते जाता है। जैसे जैसे वृद्धि होगा उसमें क्या हो जाएगा साथियों, ये परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा तो धात्विक गुण में कमी आते चला जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आपको 69 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा, इसमें आपको सही जवाब जो हो जाएगा तो आपको FeSO4 होता है, 7H2O होता है। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही आपको पूछ दिया साथियों कि CuSO4 5H2O का क्या कहेंगे, तो इसे नीला थोथा कहेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखना है 70 नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे साथियों, क्वेश्चन थोड़ा सा फास्टली चलेंगे कारण कि समय बहुत कम बचा हुआ है, इसमें ही आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराना भी है ना साथियों। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से आपको पीतल का निर्माण होता है। देखिए पीतल के निर्माण के लिए क्या क्या चीज, कितना चीज, कौन कौन सा रेशियो में मिलना चाहिए साथियों, याद रखिएगा। इसको में आपको 70% तांबा और 30% जिंक मिलना चाहिए। तो ये आपको बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी वाला ऑप्शन
बिल्कुल सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट है 71 नंबर। इसमें आपको दिया गया है कि किसी यौगिक के का जो है आपको प्रयोग निदारीकरी दवा के रूप में, आपको निदारीकरण को समझते हैं, आराम देने वाली दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, यानी किसी चीज़ को समाप्त करने के लिए दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो यह आपको पैराल्डिहाइड कहा जाता है, पैराल्डिहाइड कहा जाता है साथियों। ये डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बात में देखें तो फ्लोरीन सबसे होता है। इसको आपको एफ से सूचित किया जाता है, एफ से सूचित किया जाता है साथियों। क्लोरीन को Cl से सूचित किया जाता है। आगे देखिएगा 73 नंबर में है कि आपको थायराइड ग्रंथि का सक्रियता के जांच में किस प्रकार की रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको प्रयोग होने वाला साथियों ध्यान रखिएगा, तो आयोडीन 131 का प्रयोग करने वाला है। आयोडीन 131 का प्रयोग होने वाला साथियों। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब है, और इसी टाइप के क्वेश्चन है आपको बिल्कुल एग्जाम में आएगा। साथ में इसको पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। विभिन्न पादपों का जैविक क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह कहलाएगा साथियों आपको फिजियोलॉजी, ध्यान रखना है। तो फिजियोलॉजी कहलाएगा, डी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। आगे 75 नंबर देखिएगा। इसको में आपको प्रश्न कह रहा है कि आपको ध्यान देना है और एड्स का नियंत्रण का जो आपको संचरण कैसे हो सकता है, एड्स का संचरण कैसे होता है, इस चीज़ पे आपको फोकस करिए और बताइए क्या क्या सही हो सकता है। इसमें लैंगिक संभोग के मतलब कि आपको जैसे साथियों सेक्स रिलेशन मनाते हैं तो आपको उसी को लैंगिक संभोग कहा जाता है, और उसके माध्यम से यानी कि इयौन संचरण के माध्यम से रक्त आधान के मतलब कि किसी को ब्लड आप देते हैं या किसी को ब्लड लेते हैं तो भी आपको इसका ट्रांसफर हो सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको प्लेटलेट से है, आपको प्लेसेंटा के संपर्क में आने से भी ये चीज़ आपको उसका बीमारी आप में प्रवेश कर सकता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तो आपको उपयुक्त में से सभी सही जवाब दे देना है ना। बिल्कुल आपको डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला, केला एवं खजूर कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा पाया जाता है। केला और खजूर में साथियों कौन सी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। तो इसमें आपको पोटेशियम पाया जाएगा साथियों, पोटेशियम पाया जाएगा। ए वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर में है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। यह पहले भी सेट में आ चुका है, यह प्रीवियस ईयर में भी एग्जाम में आ चुका है साथियों। तो यह आपको BNC हो जाएगा। BC जो है आपको जल में घुलनशील होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे सी संतरा में सी रहता है तो सी में आपको संतरा से क्या निकलता है, तो रस निकलता है, पानी निकलता है, जल टाइप का निकलता है ना। आगे देखिएगा, उसके बाद में कुछ है कि जीमी कंद का प्रयोग जो है आपको प्रयोग योग भाग क्या हो जाएगा। जीमी कंद का कौन सा प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आपको धन कंद है ना साथियों, धन कंद को इसका प्रयोग में लाया जाता है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे में पर कंद है ना, पर कंद के अंतर्गत में आपको अदरक आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा, अखरोट आ जाएगा। स्तंभ कंद है, अठहत्तर नंबर प्रश्न है साथियों कि जीमी कंद का प्रयोग जो है प्रयोग यानी कि खाने वाला भाग क्या हो जाएगा। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों कि धनकंद इसका खाने योग्य भाग होता है। पर कंद में ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ आता है, जैसे में आपको अदरक हो गया, हल्दी हो गया, अखरोट हो गया, यह परकंद में आता है। और स्तंभ कंद है साथियों, स्तंभ कंद के अंतर्गत में आलू आता है। उसके बाद में आपको जो आपको कहते हैं सताल आता है। उसके बाद में आपको जो सलकंद के अंतर्गत प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब साथियों आपको सलकंद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 78 के बाद में आपको 79 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने साथियों
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल के परिवार को है और बड़ा करने में आप सहयोग दीजिए साथियों, जिसके लिए चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आप लोग के सहयोग से ही आज यहाँ तक पहुँचे साथियों, आप लोग आगे भी सहयोग करिएगा, यह हमें पूरा विश्वास है। देखिए निम्न मानव जो हार्मोन है, हार्मोन में से किसके द्वारा आपको सोने और जागने का चक्र का नियंत्रण होता है? कौन सा हो जाएगा साथियों? 79 प्रश्न है कि निम्न में से जो मानव हार्मोन में किसके द्वारा सोने और जागने का चक्र का नियंत्रण किया जाता है? तो यह आपको ध्यान रखिएगा साथियों कि मेलाटोनी है, मेलाटोनी के द्वारा इसका नियंत्रण होता है, सोने और जागने का नियंत्रण होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा तो हम कन्फर्म है साथियों। देखिए एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरा तरफ में उसका कारक दिया है, मिलान करने वाले क्वेश्चन आप जानते ही हैं कि पहले ही से आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको जाना है तो उससे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देख करके जाइएगा। निमोनिया है ना साथियों, देखिए निमोनिया है, ये तीसरा के साथ में मैच करेगा, जो जीवाणु से होने वाला रोग है। एथलीट फुट माउथ है, यह कवक से होने वाला रोग है साथियों, पहला के साथ मैच करेगा। इन्फ्लुएंजा है जो आपको विषाणु से होने वाला रोग है साथियों, चौथा के साथ मैच करेगा। और मलेरिया है, यह प्रोटोजोआ से होता है, दूसरा के साथ मैच करेगा। इस प्रश्न को आप एक बार स्क्रीनशॉट करिएगा और स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, और उसके बाद में एग्जाम में जाने से पहले या एक दिन पहले आप इस सारे स्क्रीनशॉट को देख लीजिएगा। 81 नंबर में है साथियों, इसके बाद 81 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसने जो है आपको विटामिन सी का खोज किया था? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है ना साथियों, बी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब आ जाएगा, लेकिन रिसर्च करके देख लेना होगा, सहयोग इसका भी रहा विटामिन सी का खोज में। आगे देखिए 82 नंबर में दिया गया साथियों मेरे भाई कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट के चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? प्रथम भारतीय, ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय कौन था? तो बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के ऊपर चढ़ने वाला आपको एवरेस्ट पे, तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों कि शेरप्पा, ध्यान रखना है, कौन था? शेरप्पा उसके बाद में दोरोजे, तो शेरप्पा आप याद रखिएगा, केवल शेरप्पा आप याद रखिएगा। तेंजिंग नार्गे है, तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलरी ने पहली बार 1953 में एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाला व्यक्ति है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। 83 नंबर है, इसमें दिया गया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम देश बन गया है, तो यह अपना भारत बन गया है साथियों। ए वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और यह सफलता चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण से हुआ था, जो आपको 23 अगस्त 2023 को इसरो के द्वारा उसको प्रक्षेपित किया गया था, और जहां पर जा करके आपको उस जगह को पॉइंट किया गया, उसका नाम शक्ति स्थल, ध्यान रखिएगा, शक्ति पॉइंट रखा गया है। ध्यान रखना क्या रखा गया साथियों? शक्ति पॉइंट रखा गया है, इंपॉर्टेंट है। 84 नंबर, इसमें आपको दिया गया सफेद लिली निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा? तो यह आपको इटली का हो जाएगा साथियों, सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फटाफट एकदम बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे साथियों, टेंशन नहीं लेना है। 85 नंबर में है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है साथियों, हर साल। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 8 मई को ध्यान रखिएगा कि रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर है, 25 सितंबर के आपको अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कथन और कारण से प्रश्न आपको भी आएगा साथियों, एक करके समझिएगा। इस आपको भाषा वाला प्रश्न है, इसमें विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम बना है, तो ये पॉइंट आपको सही है। विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्षा भर आपको उच्च वर्षा और उच्च तापमान होता है, ये पॉइंट भी आपको सही है साथियों। लेकिन व्याख्या एक दूसरे को क्या करता है? कर रहा है, तो ध्यान रखिए सी वाला कि 1 और 2 दोनों सही है, और ये जो 2 है 1 का सही व्याख्या भी कर रहा है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 84 के बाद में 86 के बाद में आपको 87 नंबर है। 87 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसमें दिया गया है कि आपको मोटे वीडियो किस देश की राजधानी है? मोटे वीडियो किस देश की राजधानी है साथियों? तो यह राजधानी आपको उरुग्वे के हो जाएगा। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल एकदम सही और सटीक जवाब हो जाएगा। पोलैंड की याद रखिएगा, यह आपको बारियो ध्यान रखना है। मालवी है, आपको मलावी है, मलावी का आपको
88 नंबर में है, 88 नंबर में कि डांग किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। डांग आपको वियतनाम के हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। क्यूबा के आपको पेसो हो जाएगा साथियों। लेबनान है, लेबनान के आपको पाउंड हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया का इसका आपको वॉन होता है। आगे देखिएगा 89 नंबर, मिलान करने वाले प्रश्न आया। एक तरफ आपको व्यक्ति दिया गया है और दूसरी तरफ समाधि स्थल दिया गया है। यह आपको कई बार सेट में बता दिए हैं। तो यह देखिएगा जगजीवन राम को समाधि स्थल को आपको क्या समता स्थल कहा जाता है। शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल को कर्म भूमि कहा जाता है।